नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के अपना जो सेशन है वो कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड जो होता है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज फोन और एप्पल iOS। तो यह जो गूगल प्ले स्टोर जो होता है ये एक स्टोर होता है जिसमें ऐप वगैरह कोई भी गेम वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा बी। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिसमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ज़्यादा नंबर है तो उसको जानने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो किया जाता है काउंट इफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से कौन से स्टेप होंगे? तो एक्सेल में जब नया चार्ट बनाया जाता है तो वो चार्ट वाला जो फीचर्स होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो जो होता है वो होता है सेलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब और सेलेक्ट चार्ट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी। मात्र एक स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर्स का प्रयोग किया। एनिमेशन चेक करने के लिए जो फीचर्स यूज किया जाता है सिर्फ ओनली फॉर वन स्लाइड का, तो उसके लिए जो फीचर्स यूज होता है वो होता है प्रीव्यू। कौन सा होता है? प्रीव्यू। स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5 और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए तो आवाज कैसे डाल सकते हैं? इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करके। तो सही आंसर होगा सी। आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। तो ई टिकट मतलब ऑनलाइन जो टिकट किया जाता है तो वो वेबसाइट जो होती है IRCTC ये वेबसाइट है। तो इसके लिए जो टिकट जो पहले से वेटिंग का जो टिकट करवा रखा है उसकी स्थिति जाननी हो तो वो PNR स्टेटस के थ्रू जान सकते हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी। निम्न में से कौन सा एक अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए? तो यहाँ पे जो अमान्य जो ईमेल एड्रेस होता है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ जो 7th का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। जहाँ यहाँ पे .in होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन याहू ही लिखा, पीछे डोमेन नहीं आया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ए। वोटर सर्विस के लिए पोर्टल मतलब वोटर सर्विस के लिए जो पोर्टल जो यूज किया जाता है वो किया जाता है NVSP। ये जो होता है आधार का पोर्टल होता है, आधार का पोर्टल। RIS ये जो होता है बस टिकट के लिए और ये होता है ट्रेन टिकट के लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो किया जाता है अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ए। हाइपरलिंक डालने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो की जाती है Ctrl+K और हाइपरलिंक जो होता है कौन से टैब में मौजूद होता है? वो होता है इंसर्ट टैब में। बुकमार्क भी इंसर्ट टैब में मौजूद होगा, ये ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है? तो साइबर थ्रेट जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो साइबर थ्रेट नहीं है वो एक मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, लेकिन SSO नहीं होता है। LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जाता है। तो LCD जो प्रोजेक्टर होता है वो PC से आप HDMI और VGA ये दोनों पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। सही आंसर होगा सी। MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हैं यहाँ पे? तो वो आप कर सकते हो जानने के लिए एक SMTP से, मतलब जानने के लिए एक सर्वर होता है SMTP में, ये आप उसमें ऐड कर सकते हो। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड में छेड़छाड़ करना निम्न में धारा के अंतर्गत अपराध है। तो सोर्स कोड में जो भी छेड़छाड़ी की जाती है तो IT एक्ट 2000 के अंदर तो ये जो होता है तो यहाँ पे ध्यान रखें तो वो होगा 65। कौन सी धारा है? 65। सही आंसर 13 का बी। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मेलिंग शिष्टाचार के लिए जो होता है फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणीकर्ता की जांच कर ले। तो सही आंसर होगा ए। यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट में बचा जा सकता है। तो साइबर थ्रेट में से जो बचा जाता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू बचा जा सकता है। कौन सा फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है? तो बैकग्राउंड में जो कलर वगैरह सेट करना हो तो वो किया जाता है ग्रेडिएंट फिल के माध्यम से।
निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो राज ई ज्ञान जो होता है ये जो होता है शिक्षा से संबंधित होता है। राज ई साइन जो होता है ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए। राज ई वॉल्ट जो होता है डॉक्यूमेंट मैनेजर के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो पैन कार्ड के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है एनएसडीएल। कौन सा होता है? एनएसडीएल जो होता है ये होता है पैन कार्ड का। तो ये पहले भी हमने देख चुका था, ट्रेन होता है। और ये जो होता है आधार का होता है। मोबाइल कनेक्शन में वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? तो मोबाइल कनेक्शन से वायरलेस नेटवर्क लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। सही आंसर डी। अपने रास्ते की खोज के लिए, मतलब यहाँ पे मैप के थ्रू रास्ता डायरेक्शन जब खोजना होता है वो किसका यूज किया जाता है? गूगल मैप का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, ये दोनों जो होता है ये क्लाउड होता है। ये क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है। जीमेल संदेश में प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जाता है। तो जीमेल में अधिकतम आप जो फाइल भेज सकते हैं वो 25 MB से आप ज़्यादा फाइल को अटैच नहीं कर सकते। तो सही आंसर होगा डी। एंड्रॉइड फ़ोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए क्या डायल कर सकते हैं? तो ये जो वर्जन जानने के लिए *#1234# लगा के सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक कर सकते हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म का रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। तो ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कौन कौन से कर सकते हैं? तो वो क्या कर सकते हैं? 140 अक्षर तक संदेश भेज सकते हैं, फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकते हैं और किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं। तो सही आंसर होगा डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर्स बदल सकता है। तो शेप आउटलाइन जो फीचर्स जो बदल सकता है वो किसके माध्यम से? आउटलाइन कलर और विड्थ के थ्रू। तो सही आंसर होगा इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग क्या होता है? तो चार्ट बनाने के लिए एक तो डेटा सीरीज, डेटा लेबल और ग्रिड लाइन होना बहुत जरूरी है। तो सही आंसर ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियर क्या है? एरियर एक जो होती है एक फॉन्ट होती है। कौन सी होती है? एक फॉन्ट होती है। तो सही आंसर होगा डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एस, तो सेव एस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12 और ओपन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो ध्यान रखें कंट्रोल के साथ F12 और या फिर Ctrl+O। तो सेव एस क्या करता है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सेव एस जो होता है खुली फाइल को एक अन्य नाम से सेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेव एस। सिक्योर सील क्या है? तो सिक्योर सील जो होती है तो ये क्या होती है? तो ये एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। तो सही आंसर डी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिस्टम रिस्टोर का मतलब होता है वापस उसमें व्यवस्थित करना कोई भी डेटा। तो सही आंसर होगा बी। AEPS क्या दर्शाता है? AEPS जो होता है ये होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ऑनलाइन जो आधार से पेमेंट ट्रांसफर वगैरह जो किया जाता है या डिपॉजिट करना या निकाला जाता है वो AEPS के माध्यम से निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी डिस्क कई बार मिटाकर लिखने में काम आता है? तो वो जो होती है वो होती है CD-RW और DVD-RW, जिसे हम बोलते हैं रीराइटेबल। निम्न में से कौन सा स्निपिंग टूल्स में नहीं कर सकते? स्निपिंग टूल्स जो होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसमें से जो नहीं कर सकते, ईमेल अटैच करके डिलीट नहीं कर सकते। तो सही आंसर सी। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, तो क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान करते हैं तो वेबसाइट में आवश्यक रूप से आपको क्या होगा? HTTP एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो सही आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोबाइल भुगतान में देखो फ्रीचार्ज हो सकता है, पेटीएम होता है, SP बड़ी होता है, लेकिन POS जो होता है पॉइंट ऑफ सेल, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो शिक्षक से संबंधित जो कार्य यहाँ पे नहीं है वो है यहाँ पे स्वयं। सही आंसर होगा इसका डी। तो ये जो है कार्य इसमें नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।